नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ठीक। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, ये दूसरा अधिकार है। आचार्य देव ने पंचास्तिकाय में एक बात बताई। पंचास्तिकाय ग्रंथ में उन्होंने कहा कि उद्देश्य तीन प्रकार का होता है। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य तीन प्रकार का होता है। ग्रंथ का उद्देश्य एक तो होता है ग्रंथ का उद्देश्य, फिर दूसरा होता है ग्रंथ में अधिकार का उद्देश्य, और तीसरा होता है अधिकार में गाथा का उद्देश्य। ठीक, समझ में बात। संपूर्ण जिनागम का उद्देश्य तो वीतरागता है। संपूर्ण जिनागम का उद्देश्य तो वीतरागता है। वीतराग भाव प्रकट होवे, वीतराग दशा प्रकट होवे, ये ग्रंथ का उद्देश्य है। ग्रंथ लिखा है ना, तो किस उद्देश्य से लिखा है? तो ग्रंथ का उद्देश्य यह है कि यह जीव संसार के दुखों का अभाव करे और मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करे। राग जो कि दुख का कारण है, ऐसे राग के दुख का तो अभाव करे, और वीतराग दशा जो कि सुख का कारण है उसको प्रकट करे। ये संपूर्ण ग्रंथ का उद्देश्य, सभी ग्रंथों का यही उद्देश्य है। चाहे आप मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पढ़ें, चाहे आप समयसार जी पढ़ें, चाहे प्रचन सार जी पढ़े, और चाहे आप पंचस्तिकाय ग्रंथ पढ़े, संपूर्ण जिनागम का 14 अंगों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस जीव के चित्त में वीतराग भाव प्रकट होवे। प्रचन सार जी का उद्देश्य क्या है? कि प्रचन सार जी ग्रंथ का उद्देश्य भी यही है कि आप सभी के चित्त में वीतराग भाव प्रकट होवे, आत्म भाव प्रकट हो, है ना। फिर कहते हैं ग्रंथ के अंदर प्रस्तुत जो अधिकार होते हैं, वो एक उन अधिकारों का भी उद्देश्य होता है। जैसे समयसार में जीवाजीव अधिकार का उद्देश्य क्या है? जीव और अजीव के स्वरूप को समझाना। इसी प्रकार इस प्रचन सार जी ग्रंथ को तीन उद्देश्यों में बांटा, तीन महा उद्देश्यों में। ठीक है ना। इसका इंडेक्स कैसा है? जिसमें तीन तो महा उद्देश्य हैं। ग्रंथ का उद्देश्य है वीतरागता, फिर ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले तीन महा उद्देश्य। पहला जिसका नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, यानी आपके ज्ञान स्वभाव समझ में आवे। दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, अर्थात आपको वस्तु स्वरूप समझ में आवे, वस्तु का स्वभाव समझ में आवे, है ना, सभी ज्ञेयों का स्वभाव समझ में आवे। और तीसरा है चरणानुयोग चूलिका, अर्थात आप अपने स्वरूप में वो वस्तु स्वरूप को जानकर किस प्रकार से स्वभाव में स्थित हो जावे, ऐसा चरणानुयोग चूलिका का उद्देश्य है। प्रचन सार जी का उद्देश्य वितरागता,
फिर प्रवचन सारजी के अंतर्गत आने वाले 3 अधिकारों का उद्देश्य ज्ञान स्वरूप समझ में आवे सम्यक ज्ञान, ज्ञेय तत्व समझ में आवे सम्यक दर्शन, और चरणानुग चोलिका अर्थात सम्यक चारित्र भाव आपके जीवन में प्रकट होगी। पकड़ में आ गई बात। अब जो पहला अधिकार है, पहला महाधिकार है, उसमें भी 4 उद्देश्य हैं। क्या है? उसमें भी 4 उद्देश्य हैं। पहला क्या है? शुद्धोपयोग अधिकार। जीव को शुद्धोपयोग प्रकट होवे, शुद्धोपयोग का स्वरूप समझ में आवे। शुद्धोपयोग ही एकमात्र वीतरागता का मार्ग है, अन्य कुछ और नहीं है। ऐसा वह शुद्धोपयोग अधिकार का स्वरूप है। शुद्धोपयोग अधिकार, वह शुद्धोपयोग प्रकट होने पर क्या प्रकट होता है? कि केवल ज्ञान प्रकट होता है ना। उस केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, ऐसा बतलाने वाला वो अंतर्गत महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला दूसरा अधिकार, लघु अधिकार कह सकते हैं उसको। तो पहला शुद्धोपयोग, दूसरा ज्ञान अधिकार। क्या सिर्फ ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होगी? कि नहीं, अनंत सुख की भी प्राप्ति होगी, अनंत सुख भाव भी प्रकट होगा। इसलिए तीसरे नंबर का अधिकार क्या हुआ? सुख अधिकार। और फिर चौथे नंबर के लघु अधिकार का नाम आता है शुभ परिणाम अधिकार, अर्थात सुख और शुभ परिणामों में अंतर है। जीव को शुभ परिणाम सुख कर लगते हैं, परंतु वह शुभ परिणाम सुख नहीं है। सुख की जाति शुभ की जाति से कुछ अन्य अलग है। ऐसा वो शुभ परिणाम अधिकार शुभ भाव को समझाने वाला है। और इस प्रकार प्रवचन सार जी का पहला महाधिकार पूरा होता है। उसके बाद दूसरा महाधिकार आता है जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत 3 लघु अधिकार हैं, जिसमें पहले लघु अधिकार का जो मंतव्य है वह यह है कि आप सभी को ज्ञेय सामान्य या द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझ में आवे। द्रव्य का सामान्य स्वरूप कैसा है? छहों द्रव्यों का जो सामान्य भाव है, सामान्य लक्षण है, सामान्य स्वरूप है, वह भाव आपको भली प्रकार से समझ में आवे, ऐसा उस अधिकार का मंतव्य है। इसलिए उस महाअधिकार के अंतर्गत आने वाले लघु अधिकार का नाम क्या है? द्रव्य सामान्य अधिकार। समझिएगा, द्रव्य का सामान्य स्वरूप। अब जो दूसरा अधिकार है, जो कि 126 नंबर कहो या 114 नंबर, 116 नंबर गाथा से शुरू होगा, इसका नाम है द्रव्य विशेष, है ना। द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। क्या नाम है इसका? द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, अर्थात द्रव्य का विशेष स्वरूप समझाएंगे, द्रव्य का भेदभाव समझाएंगे, अर्थात 6 द्रव्यों की भिन्नता समझाएंगे। उन 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूं, यह बात समझाएंगे। ये शरीर आदि ये जीव द्रव्य नहीं, ये पुद्गल आदि द्रव्य है, ऐसा समझाएंगे। ऐसा विशेष भाव। सामान्य में तो सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण समझाया था कि सभी द्रव्य उत्पादात्मक हैं, वयात्मक हैं और ध्रुव्यात्मक हैं। द्रव्य सभी द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय से जाने पहचाने और समझे जाते हैं। अर्थात द्रव्य का स्वभाव स्वरूप कैसा है? द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक। और प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है उत्पादात्मक, ध्रुव्यात्मक और वयात्मक। ऐसे सत स्वभाव वाला वह एक द्रव्य है जो 2 द्रव्यों के बीच में प्रादेशिक भिन्नता रखने वाला है और एक द्रव्य के बीच में अतद या अन्यत्व भाव रखने वाला है। ऐसा वह द्रव्य का सामान्य स्वरूप और लक्षण है। अब विशेष अधिकार के अंदर यानी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला जो दूसरा लघु अधिकार है, जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, उसमें द्रव्य के विशेष स्वभाव और स्वरूप की चर्चा करेंगे। और वह मगर ये तो अधिकार 127 गाथा से शुरू होगा। क्या? जो द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार है 127 गाथा से शुरू होगा। हाँ, 127 से शुरू होगा, लेकिन 126 नंबर की गाथा में उसकी उत्थानी का बताएंगे। हम तो उसका उत्थान 116 भाव पढ़ेंगे ना आज। 116 का हो या 126 का हो, दोनों है ना, 116 भी 126 भी है। 116 ही 126 है। नहीं, वो आचार्य अमृत चंद्राचार्य की 127 से शुरू होगा। हाँ नहीं, यहाँ तो 126 से शुरू होगा ना। यहाँ 126 पे पूरा होगा, वरना ये तो प्रज्ञापन महाधिकार का जो पहला अधिकार है, जिसको कहते हैं ज्ञान सामान्य अधिकार और सॉरी द्रव्य सामान्य अधिकार, वो यह इस गाथा पे पूरा होगा, 116 नंबर की गाथा पे। और ये 116 नंबर की गाथा पहले अधिकार का समापन और दूसरे अधिकार का उपसंहार, मतलब उसका उत्थानिका, ऐसे दोनों भावों को प्रस्तुत करेगी। 116 नंबर की जो गाथा है, जिसको आचार्य जयसेन देव 126 नंबर की गाथा कहते हैं टीका के आधार से, ये अंतिम गाथा है। किसकी अंतिम गाथा है? ज्ञेय तो प्रज्ञापन महाअधिकार के अंदर आने वाला जो पहला अधिकार है, क्या नाम है उसका? द्रव्य सामान्य अधिकार। वह द्रव्य सामान्य अधिकार 116 नंबर की गाथा पे पूरा होता है ना। 116 नंबर की गाथा द्रव्य सामान्य अधिकार का समापन भी करेगी
और आने वाला जो लघु दूसरा अधिकार है, क्या नाम है उसका, विशेष, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन, उस द्रव्य विशेष प्रज्ञापन की उत्थानिका भी करेगी। दो काम करेगी एक गाथा। समझ में आई बात है? समझ में आई? तो दोनों बातें इस गाथा के माध्यम से आपको जानने और समझने को मिलेगी। भैया, पकड़ में आई बात? हाँ भैया, बोलो। 116 से जो आप हम्म बता रहे हैं ना, इसमें हम्म द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार तो पूनम दीदी ने जो बताया ना कि हम्म 127 से स्टार्ट है तत्व तीन सौ प्रदीपिका में। इक्यावन पेज पे देखो आप। 351 पेज पर। 351 351 पेज खोलो। अच्छा 126 पे आएगा वो। जी। हाँ। अरे ये गड़बड़ करूंगा। अभी अच्छा दस अच्छा ठीक है, अभी समझ गया 10 समझ गया गाथाएं ऐसी ही समझ गया चलेंगी। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है भाई, ठीक है, 10 गाथाएं और हैं अभी, ये कहना वाली हो है। हाँ ठीक है। मैं 126 नंबर उनकी आचार्य अमर जयसेन की गाथाएं काउंट कर ली। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो कहते हैं कि दूसरा जो महाधिकार है, पहला जो महाधिकार है दूसरे महाधिकार के अंतर्गत आने वाला पहला लघु अधिकार है। तो जो दूसरे नंबर का महाधिकार है, गे सामान्य प्रज्ञापन महाअधिकार है ना। उस प्रज्ञापन महाअधिकार के भी 10 गाथाएं और बाकी हैं। 126 ने 116 है ये, ठीक है सही है। तो इसमें 10 गाथाएं और द्रव्य के सामान्य स्वरूप का चर्चा या द्रव्य के सामान्य स्वरूप का वर्णन करने के लिए अभी प्रस्तुत है। तो 320 नंबर का पेज है और 116 नंबर की गाथा है। इसमें पहली समूह पीठिका पूरी हुई और दूसरी समूह पीठिका भेद भावना अधिकार के आधार से यहाँ पर शुरू करेंगे आचार्य जयसेन के हिसाब से, है ना। हाँ ये हुआ, ठीक है। तो 320 नंबर का पेज और 116 नंबर की गाथा। गाथा भी चल रही है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य महाधिकार या द्रव्य सामान्य अधिकार की का स्वरूप। अब वो कहते हैं 116 नंबर की गाथा में और 320 नंबर के पेज पर कि अब जिसका निर्धार करना है, निर्धार करना है मतलब जिसका निश्चय करना है, निश्चय और निर्धार एक ही बात हो गई है ना, या निर्णय करना है, जिसका हमें निर्णय करना है, जिसका हमें स्वरूप समझना है, जिसका हमें निश्चय करना है। अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, जिसे क्या बनाया गया है, मैंने जिसके उदाहरण के, मैंने जिस माध्यम से, जिस मीडियम से हम ये बात आपको समझाएंगे, इसलिए जिसे उदाहरण बनाया गया है ऐसे जीव की। उदाहरण किसको बनाया गया? उदाहरण बनाया गया अर्थात जिसको मुख्य रखा गया है, या जिसके आधार से या जिसकी मुख्यता से हम आपको बात समझाने वाले हैं। तो कौन है वो जीव है। ऐसे जीव की मनुष्य आदि पर्याय क्रिया का फल है। तो किस क्रिया का फल है? समझ में ये बात नहीं? समझ में किस क्रिया का फल है? मनुष्य आदि पर्याय क्रिया का फल है। ये समझना है आपको, क्रिया। ये मेन बात है, ये मूल बात है जो इसमें समझ में आएगी। इससे समय सार में भी एक भाव आता है, जीव परिणाम का करता है। तो किस परिणाम का करता है? जीव परिणाम का करता है। तो बोले किस परिणाम का करता है? फॉर एग्जाम्पल कि किसी जीव ने किसी जीव की हिंसा की, माने किसी जीव के द्वारा किसी अन्य जीव की हिंसा हो गई। अब हिंसा हो गई इन सेंस की, मान के चलो गोली मार के हिंसा हो गई, चाकू मार के हिंसा हो गई, पत्थर मार के सर फोड़ दिया, ठीक। और जिसकी हिंसा हुई वो मर गया। ये एक पूरा पूरा प्रोसेस, एक क्रिया हुई। तो सबसे पहली बात कि जो सामने वाला जीव मरा वो पत्थर लगने से मरा, तो वो पत्थर किसने मारा? एक बात। तो कहते कि जो पत्थर मारा वो पहले जीव ने नहीं मारा, उसका कर्ता जीव नहीं है। फिर दूसरी बात कि पत्थर मारने का कर्ता जीव नहीं है, तो फिर शरीर से शरीर की हिंसा करी, अपने शरीर से जो पत्थर उठाया और पत्थर फेंका, उसका कर्ता तो जीव है ना। तो बोले उसका कर्ता भी जीव नहीं है। समझ में बात नहीं? समझे? मैंने पत्थर मारा, उसका कर्ता भी जीव नहीं है, और पत्थर उठाकर फेंकने की क्रिया जो शरीर के माध्यम से हुई, उसका कर्ता भी जीव नहीं है। तो बोले फिर किसका कर्ता जीव है? बोले वो जो पत्थर मारने का परिणाम किया ना, परिणाम, उस परिणाम का कर्ता जीव है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अब दूसरी बात इससे क्या समझ में आता है कि पुद्गल की क्रिया का, अन्य पुद्गल की क्रिया का और समान असमान जाति द्रव्य पर्याय जो प्रकट हुई अपने साथ देह आदि की क्रिया का, इसका कर्ता जीव नहीं है, परंतु अपने अशुभ परिणामों का कर्ता जीव है। आती बात समझ में नहीं आती है? पत्थर मारने से वो मर गया, और पत्थर मारने से मान लो वो नहीं मरता, तो तब भी लगता है उसको फल।
तब भी बिल्कुल। लगता ना। ये समझो, ये कहते हैं जैन दर्शन परिणामों का धर्म है। तो अब परिणामों का धर्म का अर्थ समझो किसे कहते हैं। आचार्य कहते हैं सामने वाले का मरना या नहीं मरना, अथवा उसको चोट लग जाना, ये तो उसके स्वयं के कर्म का फल का उदय है। जो उसको, जो भी उसने कर्म बांधे हैं उसके आधार से उसको प्राप्त होगा, या वो जो पुद्गल का परिणाम है उसके आधार से होगा। लेकिन जीव अपने परिणाम का कर्ता स्वयं होने से अपने परिणाम का कर्ता भी है, अपने परिणाम का भोक्ता भी है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही दो बातें समझ में आई। जीव अपने परिणाम का कर्ता भी है और जीव अपने परिणाम का भोक्ता भी है। अब ये जो 116 नंबर की गाथा है, यहां ये कहते हैं अब जिसका निर्धार करना है। हमें निर्धार किसका करना है? कि निर्धार तो हमें जीव का करना है, अपने चैतन्य स्वभाव का करना है, अपने स्वरूप का करना है, अपने वस्तु स्वरूप का करना है। वस्तु के सामान्य स्वरूप का तो करना है ही, परंतु उस वस्तु के सामान्य स्वरूप में भी जो विशेष वस्तु है वह तो मैं ही हूं ना। अन्य वस्तु के जानकर मैं क्या करूंगा? अन्य वस्तुओं के भाव को, स्वभाव को जानकर मैं क्या करूंगा? यदि मैं अन्य वस्तुओं के भाव स्वभाव को भी जान रहा हूं, तो भी इसीलिए जान रहा हूं कि मैं अपने स्वभाव को पक्का कर सकूं, अपने भाव को पक्का कर सकूं, अपने स्वरूप को पक्का कर सकूं। यदि मैं नकली हीरे की भी पहचान समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे असली हीरे की पहचान को भली प्रकार से समझना है, इसलिए मैं असली और नकली दोनों के भेद को भली प्रकार से समझ रहा हूं। तो आचार्य कहते हैं अब जिसका निर्धार करना है, अधिकार के हिसाब से निर्धार तो हमें द्रव्य का करना है, द्रव्य सामान्य अधिकार। सो उसमें भी निज चैतन्य द्रव्य का निर्धार करना है, स्वभाव समझना है ना। अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए इसलिए जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्य आदि पर्याय क्रिया का फल है, इसलिए उनका अन्यत्व, अर्थात वे पर्याय बदलती रहती है, पृथकत्व नहीं, अन्यत्व। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। भिन्नत्व दो प्रकार का बताया, एक पृथकत्व और एक अन्यत्व। अन्यत्व में मेरा भिन्नपना होने पर भी प्रादेशिक भिन्नता नहीं है, और पृथकत्व में ऐसी भिन्नता है जिसमें प्रादेशिक भिन्नता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज क्यों नहीं होना और किस बात की सावधानी रखना, कि यहाँ ये नहीं समझेंगे कि शरीर और आत्मा अन्यत्व है, ये तो पृथकत्व ही है। लेकिन वो जो मनुष्य आदि पर्याय की प्राप्ति हुई, वो प्राप्ति जिस परिणाम से हुई, उस परिणाम से उस जीव का अन्यत्व है, भिन्नत्व नहीं, माने पृथकत्व नहीं। समझ में ही बात नहीं? समझ में ऐसा समझाएंगे तो कहेंगे फल है, इसलिए उस उनका अन्यत्व, अर्थात वे पर्याय बदलती रहती हैं, इस प्रकार प्रकाशित करते हैं। अब ये तो पहले स्थूल स्थूल समझाएंगे बिल्कुल, कि मनुष्य आदि पर्याय से बदलकर देवादि पर्याय, देवादि पर्याय से बदलकर अन्य पर्याय। लेकिन वो जो पर्याय से पर्याय, पर्याय से पर्याय, पर्याय से पर्याय बदल रही है, वो पर्याय किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है या जीव की हो रही है? क्या कुछ बात समझ में नहीं? देखो मेरी एक बात समझो ध्यान से। कोई ऐसा कहता है देवगति का पत्थर और नरक गति का पत्थर, ऐसा कोई कहता है? ऐसा तो कोई नहीं कहता। पत्थर यदि देवगति का होवे, होता नहीं, मान के चलो होवे, तो भी तिरंज गति का कहलाएगा। और पत्थर यदि नरक गति में होवे, तो भी तिरंज गति का कहलाएगा। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मनुष्य को, जीव को मनुष्य गति का कहना, या मनुष्य को या जीव को देवगति का कहना, वास्तव में जीव कोई देवगति या मनुष्य गति का नहीं हुआ है, लेकिन जीव का वो परिणाम, जिस परिणाम के कारण वो मनुष्यत्व गति प्राप्त हुई अथवा वो देवत्व गति प्राप्त हुई, अपने उस परिणाम से वो जीव अन्यत्व भाव वाला है। आती बात समझ में नहीं आई? पत्थर मारा और व्यक्ति मर गया, तो पत्थर की मारने की क्रिया का कर्ता यह जीव है। बोले क्यों? क्योंकि जिस परिणाम के अनुसार पत्थर मारा गया, उस परिणाम से इसका अन्यत्व है। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही है ना? उस परिणाम से इसका अनन्यत्व है, अन्यत्व नहीं, अनन्यत्व है। परिणाम से अनन्यत्व होने के कारण हुई तो पुद्गल की क्रिया, पत्थर उठाना और मारना है, तो ये पुद्गल की क्रिया, लेकिन इस जड़ की क्रिया का कर्ता जीव है, ऐसा हम कहते हैं। जीव आती में बात भी समझ में नहीं आती? जीव में तो क्रियावती शक्ति होती है, तो एक 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 एक, हाँ क्या? जीव में क्रियावती शक्ति होती है, तो हाँ होती है। तो क्रियावती शक्ति होती तो क्या हो गया? क्रियावती शक्ति थोड़ी समझानी है नहीं हमें मैंने तो। कहा हमें तो कर्म समझाना है कि वह उस कर्म का कर्ता जीव हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें तो ये बात समझानी है।
कि जीव पुद्गल का कर्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है, अथवा जीव किसी को सुखी दुखी कर सकता है या नहीं कर सकता है, अथवा जीव किसी के कर्म के उदय को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। समझे? आप क्या कहना चाहते हो? सामने वाले के आयुष कर्म के बिना ही उसके प्राण चले गए? नहीं। आयुष कर्म के अभाव के बिना तो नहीं जा सकते ना। हम्म, प्राण तो आयुष कर्म के अभाव से ही जाएंगे, और उस आयुष कर्म के अभाव में निमित्त यह जीव बना है, इसलिए इस जीव ने उस जीव को मारा, ऐसा कहते तो है। लेकिन अगर वस्तु व्यवस्था को भली प्रकार से विस्तार करके समझा जाए और देखा जाए, तो क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता है? तो बोले क्रिया तो कुछ ना कुछ हुई है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या क्रिया हुई है? तो बोले पुद्गल की क्रिया जीव ने नहीं की, और जीव की क्रिया पुद्गल ने नहीं की। पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हुई और जीव की क्रिया जीव में हुई। क्रियावती शक्ति का अर्थ ये थोड़ी है कि जीव की क्रियावती शक्ति पुद्गल को क्रियायमान करेगी और पुद्गल की क्रियावान शक्ति जीव को क्रियायमान करेगी, ऐसा तो नहीं है ना। जीव की क्रियावती शक्ति जीव के लिए है और पुद्गल की क्रियावती शक्ति पुद्गल के लिए है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना। ये जो क्रियावती शक्ति का तर्क आपने उठाया। अब तीसरी बात, यहाँ क्रियावती शक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने की अर्थ में नहीं है। यहाँ पे क्रिया परिणाम के अर्थ में है, जिसका उसको फल भुगतना पड़ेगा या जिसका उसको फल लगेगा। समझे नहीं समझे? देखो गाथा समझोगे आपको बात समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल बात है। 116 नंबर की गाथा, 320 नंबर का पेज, आचार्य देव कहते हैं प्रकाशित करते हैं। क्या प्रकाशित करते हैं? पर्याय बदलती रहती है, इस प्रकार ये बात प्रकाशित करते हैं कि ऐसो तीर्णथि कोई नणथि क्रिया सहावणी वत्ता क्रिया हिणथि अफला धम्मो यदि निफलो परमो शाश्वत नहीं क्रिया कोई निजी भाव रचित पर्याय हो। पहली बात कि कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है। क्रिया माने पर्याय। कोई भी क्रिया शाश्वत नहीं है, अर्थात क्षणिक ही होती है। क्षणिक होती है अर्थात एक समय की होती है। लेकिन उसमें दूसरी बात समझो, वो और इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं निज भाव रचित पर्याय हो, अर्थात जो द्रव्य है उस द्रव्य की होने वाली जो पर्याय है, वो पर्याय उस द्रव्य का निज भाव ही है, अर्थात उसका कर्तव्य द्रव्य ही है, अन्य कोई और नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, शाश्वत नहीं क्रिया कोई निज भाव रचित पर्याय हो, परम धर्म निष्फल होता पर क्रिया कभी नहीं निष्फल हो। क्या कहा? परम धर्म निष्फल होता पर। परम धर्म क्या है? क्या है परम धर्म? चारित्रो खलु धम्मो, हाँ, स्थिरता। स्थिरता। वो निष्फल होता है। निष्फल होता है अर्थात वो नवीन बंध का कारण नहीं होता है, लेकिन क्रिया तो बंध का कारण होती है। अब यह क्रिया किसको कह रहे हैं? शुभाशुभ विकल्पों को कह रहे हैं, परिणामों को कह रहे हैं। समझे नहीं समझ में ये बात? देखो अब क्या कहते हैं, सिंपल सा है, बहुत अच्छी गाथा है, समझने लायक गाथा है और बहुत सुंदर भाव है। देखो आचार्य कहते हैं मनुष्य आदि पर्याय में। अब जैसे हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो हम मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से इस बात को समझे। ठीक। और पूरा भेद ज्ञान चरणान्योग चूलिका का तो पूरा भेद ज्ञान शरीर से ही होने वाला है ना। पूरा का पूरा आपके देह से ही होने वाला है, क्योंकि सबसे नजदीकी का यही है और सबसे नजदीकी की एकत्व बुद्धि देह के साथ ही है, अन्य अन्य जगत के साथ नहीं है। जिस गति में जाता है उस गति में अपनापन सबसे पहले देह से होता है। देह से अपनापन होता है तो फिर अन्य भावों से अपनापन होता है, देह संबंधी परिणामों से अपनापन होता है ना। देखो कि मनुष्य आदि पर्याय में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है। अब चारों गतियों में ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जिसे आप शाश्वत कह सके कि वो सदैव रहने वाली है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है। आगे, क्योंकि इन संसारी जीव के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं हो सो बात नहीं है। फिर बोलता हूं, क्योंकि संसारी जीव के, क्या कहा? क्योंकि संसारी जीव के स्वभाव निष्पन्न क्रिया, स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, निष्पन्न होने वाली, प्रकट होने वाली ऐसी जो क्रिया नहीं हो सो बात नहीं है, अर्थात
विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग द्वेषमय क्रिया अवश्य है। क्या कहते हैं? कोई संसार में है, चार गति में है और सिद्ध हो गया, ऐसा होता नहीं है। यदि वो चार गति 84 लाख योनियों की किसी पर्याय में है तो वो राग द्वेष की सूचना करने वाली ही है। यदि राग द्वेष से रहित हो जाए कोई भी जीव तो वो चार गति में रहता नहीं है। क्या होता है? वो तो अगति भाव को प्राप्त हो जाता है। सीधा सीधा सा नियम है। यदि कोई जीव चार गति 84 लाख योनियों में घूम रहा है, चार गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है? किस लिए लगा रहा है? कि वो राग द्वेष के परिणामों के कारण ही लगा रहा है। कोई ये कहे कि इस गति में तो राग द्वेष इसने किया ही नहीं, तो बोले फिर वो उस गति में नहीं रहता, फिर तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैसे तदव मोक्षगामी जीव है, वो उस भाव से मोक्ष में प्राप्त को क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो नवीन राग द्वेष करते ही नहीं, तो अगली गति में जाने का कोई कारण ही नहीं बचता। मेरी बात समझ में? कोई भी तीर्थंकर है, कोई भी अरहंत है, कोई भी जो सिद्ध हुए हैं, वो जिस भी गति में थे, अंतिम जो भी उनके पास गति थी, मनुष्य गति थी, उस मनुष्य गति से वो नवीन गति को प्राप्त क्यों नहीं हुए? अगति भाव को प्राप्त क्यों हुए? क्योंकि नवीन गति में जाने का जो कारण है वो है राग द्वेष परिणाम, और वो राग द्वेष परिणाम उन्होंने किया नहीं। क्योंकि किया नहीं, इसलिए वे सभी कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। और यदि वो एक गति से दूसरी गति में जाते, जैसे नकुल और सहदेव, 5 पांडवों में नकुल और सहदेव कहाँ चले गए? सर्वार सिद्धि में चले गए, और 3 नहीं गए। तो बोले 3 नहीं गए क्यों, और 2 चले गए क्यों? तो बोले जो गति में जाने का कारण है ऐसा राग का परिणाम उन नकुल और सहदेव को तो था, लेकिन जो गति में जाने का कारण है ऐसा राग का परिणाम अन्य 3 पांडवों को नहीं था। नहीं था, इसलिए संसार भी नहीं रहा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? समझ में आई ना बात? देखो क्या कहा, क्योंकि संसारी जीव के, कोई जीव संसार में ही रहता हो, चार गति 84 लाख योनियों में ही भ्रमण करता हो, एक गति से दूसरी गति को प्राप्त करता हो, क्योंकि संसारी जीव के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं हो, सो बात ही नहीं है। तो क्या है? अर्थात विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली। कौन से स्वभाव से उत्पन्न होने वाली? विभाव स्वभाव से। विभाव और स्वभाव के बीच में गैप तो नहीं लिखा ना, डैश तो नहीं है ना, एक साथ लिखा है ना। ये एक प्रकार का स्वभाव है। किसका है? जो उस रूप परिणमित होता है उसका है। 2 प्रकार का स्वभाव, एक तो स्वभाव स्वभाव, एक विभाव स्वभाव, जिसको कहते हैं, एक कहते हैं निर्मल स्वभाव और एक कहते हैं विभाव स्वभाव। विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग द्वेषमय क्रिया अवश्य है। किसके है? उस संसारी जीव के, जो संसार में एक गति से दूसरी गति में जा रहा है उसके। और यदि परम धर्म अफल है तो, परम धर्म अफल है तो, अफल है मतलब संसार जिसका फल नहीं है, जो फल देने वाला नहीं है। कौन सा फल देने वाला नहीं है? संसार रूपी फल जो देने वाला नहीं है। कौन है वो परम धर्म है। चारित्तम खलु धम्मो, स्थिरता। तो क्रिया अवश्य अफल नहीं है, अर्थात एक वीतराग भाव ही मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती। क्या कहा? एक वीतराग दशा ही ऐसी दशा है जो किसी भी जीव को चार गति 84 लाख योनियों का परिणाम उत्पन्न करती नहीं है। कि नहीं भैया, मुनिराजों के भी आमुक आमुक गतियों का बंध होता है, वह वीतरागता के कारण नहीं होता है। किसके कारण होता है? राग के कारण होता है। फिर वह स्वर्ग का हो, फिर वह नरक का हो, अब फिर वह त्रियंच गति का हो, चाहे अन्य किसी भी गति का हो, जो भी होता है वो राग के कारण होता है, वो वीतरागता के कारण नहीं होता है। राग द्वेष में क्रिया तो अवश्य वह फल उत्पन्न करती है। कौन सा फल? वो मनुष्य आदि गतियों का फल उत्पन्न करती है, चार गतियों का फल उत्पन्न करती है। अब आचार्य अमरचंद्र देव उस पर टीका करते हैं, 321 नंबर का पेज। आचार्य देव कहते हैं, यहां इस विश्व में, यहां यहां माने इस विश्व में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय से, क्या कहा? जैसे अनादि से तिलों में तेल का संयोग, स्वर्ण का मिट्टी का संयोग अनादि का है, ऐसे जीव का कर्म के साथ संयोग अनादि का है। ठीक है ना? वह किसी के द्वारा किया गया नहीं है, वो पहले नहीं था बाद में हो गया है, ऐसा नहीं है।
ठीक है ना। वह स्वभाव सिद्ध ही ऐसा है, स्वभाव सिद्ध अर्थात अनादि से ही ऐसा है, अकृत्रिम भाव से ही ऐसा है कि अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय से। पकड़ में बात। अनादि कर्म पुद्गल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इसके संयोग से, किसको? जीव को। तो उपाधि के सद्भाव के आश्रय से जिसके प्रतिक्षण विवर्तना होता रहता है, विवर्तना होता रहता है अर्थात प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परिणमन होता रहता है, विवर्तन होता रहता है, चिद विवर्तन की ग्रंथियां। तो चिद विवर्तन वहां पे परिणमन का सूचक था ना, पर्याय का सूचक। ऐसे यहां बता ले, विवर्तन माने पर्याय। तो कहते हैं जिसके प्रतिक्षण, हर समय प्रतिक्षण विवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव को क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है। क्या कहा? ऐसे जीव को क्रिया, कौन सी क्रिया? वो जो परिणाम है, राग द्वेष। कौन सी? हाँ, राग द्वेष वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है। मतलब कहने का मतलब है विभाव स्वभाव निष्पन्न ही है, ऐसा। समझ में ये बात? नहीं समझ में? माने वो स्वाभाविक है, वो स्वभाव ही ऐसा है कि जो राग द्वेष रूप परिणमित होगा तो वह प्रति समय परिणमन भाव को प्राप्त होता ही रहेगा। निरंतर कोई ना कोई कर्म आदि का आश्रय होता ही रहेगा, निरंतर कोई ना कोई गति आदि, 4 गति आदि 84 लाख योनियों में वह जीव परिभ्रमण करता ही रहेगा। अनादि से कर्म के साथ इस जीव का ऐसा ही संयोग है। आगे, इसलिए उसके अर्थात उस जीव के मनुष्य आदि पर्याय में से कोई भी पर्याय यही है ऐसे टंकोत्कीर्ण नहीं है। क्यों टंकोत्कीर्ण नहीं है? क्योंकि वो निरंतर परिणमन कर रहा है ना, निरंतर परिणमन कर रहा है। और निरंतर परिणमन होने के कारण, निरंतर 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 परिणमन 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 होने के कारण ये जीव इन 4 गतियों में कहीं भी परमानेंट नहीं है। टंकोत्कीर्ण नहीं है मतलब परमानेंट नहीं है। वो जो एक छेनी होती है, छेनी है ना, और एक छोटी हथौड़ी होती है, और उसे पीतल के स्टील के बर्तनों पे ऐसे टाँक टाँक के लिखते हैं, टक 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 ऐसा करते हैं ना, और वो लिखते रहते हैं। उसको कहते हैं टंकोत्कीर्ण। उत्कीर्ण, उत्कीर्ण करना माने लिखना। कैसे? टांकी से उत्कीर्ण करना, टक 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 ऐसा। अब वो 20-20 साल पुराने बर्तन हो जाते, 50-50 साल पुराने बर्तन हो जाते, नाम नहीं मिटता, बर्तन घिस जाता है, ऐसा होता है ना, और नाम लिखा रहता है। ऐसा देखा ना आपने? पत्थर टूट जाता है पर पत्थर पे लिखी हुई आकृति या पत्थर पे बना हुआ और नाम चित्र आदि वो मिटता नहीं है, टंकोत की। तो बोले 4 गति 84 लाख योनियों में कोई एक ऐसी योनि या कोई एक ऐसी गति है कि जहां जीव गया और फिर वो वहां से वापस कहीं और नहीं गया, वहां परमानेंट रह गया। कि भले ही अनादि से जीव मिथ्यात्व के कारण निगोद में है, और हो सकता है बहुत अनंत काल तक वो कभी निगोद से बाहर ना आए, तो भी टंकोत्कीर्ण नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में आई? तो भी टंकोत्कीर्ण नहीं है कि आप कहो कि वो टंकोत्कीर्ण हो गया, वो तो निगोदिया है, अब निगोदिया ही रहेगा, ऐसा नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि निरंतर राग द्वेष का जो परिणाम अंतर में विवर्तन भाव से प्राप्त हो रहा है, वह राग द्वेष का परिणमन निरंतर 4 गति 84 लाख योनि की सूचना देने वाला है। और वो जीव निरंतर वो पर्याय से पर्याय, पर्याय से पर्याय में, मनुष्य से देव, देव से त्रियंश, त्रियंश से नारकी आदि आदि पर्यायों में निरंतर 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 परिभ्रमण कर ही रहा है। 4 गति और 84 लाख योनियों में कोई एक योनि जीव की परमानेंट नहीं है और कोई एक गति जीव की परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राग द्वेष परिणाम का स्वभाव ही ऐसा है कि वह एक जगह टिक जाए, ऐसा उसमें गुण ही नहीं है। एक जगह टिक जाए ऐसा गुण तो एकमात्र वीतराग दशा में है, इसलिए उसका नाम है परम धर्म। परम धर्म इसलिए उसको स्थिरता कहा, स्थिरता। अब बार बार आना जाना वहां पर होगा नहीं। यहाँ एक समय की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो जीव के गति से गत्यांतर होने की बात चल रही है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? किसी भी जीव के तो एक भैया गति से, टंकोत्कीर्ण कब होगी फिर वो, जब वो जब मनुष्य प्रेम प्रकट मिलेगी? सिद्ध अवस्था में चला जाएगा। अच्छा। सिद्ध अवस्था टंकोत्कीर्ण, अब लौट के नहीं आएगा। ठीक है ना। अब पर्याय तो वहां पर भी है, वो वाला यहाँ पे मत लगाना। यहाँ पर कौन सा वाला समझा रहे हैं? स्थूल एक गति से दूसरी गति रूप होना, गति से गत्यांतर भाव, ऐसा जो निरंतर परिणमन है वो समझा रहे हैं। ठीक, वो क्यों हो रहा है? कि बोले वो राग द्वेष के कारण हो रहा है।
उसके क्या लिखा, अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय से माने कारण से, जिसके प्रतिक्षण विवर्तना होता रहता है, अर्थात जो प्रति क्षण यानी प्रति समय परिणमन भाव को प्राप्त होता रहता है, ऐसा संसारी जीव को क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है, इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में कोई भी पर्याय यही है ऐसे टंकोत्कीर्ण नहीं है। माने जीव मात्र मनुष्य ही है ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि जीव मनुष्य भी है, जीव देव भी है, जीव नारकी भी है और जीव त्रियंच भी है। समझ में बात नहीं समझ में? उन पर्यायों में बार बार परिणमन होने के कारण। आगे, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पूर्व पहली पहली पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान क्रिया फल रूप होने से उत्तर उत्तर पर्यायों के द्वारा नष्ट होती है। माने जब जीव एक गति में जाता है तो दूसरी गति के अभाव रूप ही जाता है, जब जीव एक योनि में जाता है तो दूसरी योनि के अभाव रूप ही जाता है। तो अभाव उत्पन्न अभाव उत्पन्न अभाव उत्पन्न, ये विवर्तन का सूचक है। समझ में बात नहीं समझ में? ये किसका सूचक है? ये विवर्तन का सूचक है, बार बार बदलना। मनुष्य से देव, देव से नारकी, देव से त्रियंच, त्रियंच से नारकी, ये बार बार जो बदलना है, ये किसका सूचक है? ये विवर्तन का सूचक है, परिणमन का सूचक है। और क्रिया का फल तो कौन सी क्रिया का फल? उस परिणमन रूप क्रिया का फल, राग द्वेष रूपी क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से। फिर सुनो, शब्दों में थोड़ा सा ट्विस्ट लग सकता है लेकिन बहुत सुंदर भाव है। देखो क्या कहते हैं, क्रिया का फल तो, क्रिया किसका नाम है? कसुवांटी, राग क्रिया द्वेष, किसका? विवर्तन। राग द्वेष। राग बहुत द्वेष। बढ़िया। और फल किसका नाम है? कुसुमांटी को बताने दो, फल किसका नाम है? फल भी बताओ। फल जो बचपन, जो राग द्वेष होने के बाद जो उसको मिलता है हाँ, शरीर में। क्या मिलता है? चार गति हाँ, 84 लाख योनिया। 84 लाख होने। ठीक है, तो देखो ये लिखा, और क्रिया का फल तो यानी राग द्वेष का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से। क्या हुआ? मोह का मिलन, मोह के साथ जो मिलन हुआ है, अर्थात जिसका मूल कारण मोह है, और उस मोह का नाश ना होने से। राग द्वेष क्यों होते हैं? बोले मोह के कारण होते हैं। और मोह का मिलन, उन राग द्वेष में जो मोह का मिलन है, उस मोह का नाश ना होने से मानना चाहिए। समझ में बात? राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? कि राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल कारण वो मोह है। जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक राग द्वेष का भी अभाव होने से रहा, जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक विवर्तन का अभाव होने से रहा। यानी जब तक मोह का अभाव नहीं होगा तब तक चार गति 84 लाख योनियों का अभाव होने से तो रहा। भ्रमता भ्रमता ही आया हूं। ठीक, आगे कहते क्योंकि प्रथम तो, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या समझ में आ जानी चाहिए? अब यहां थोड़ा सा पुद्गल का स्वरूप समझाएंगे। क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। फिर बोलता हूं, क्योंकि प्रथम तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि क्रिया, क्रिया के बाद कोमा लगा लो तो बात तुमको और अच्छे से समझ में आएगी। क्या समझ में आने वाली है? कि क्योंकि प्रथम तो क्रिया चेतन की, चेतन की माने उस चैतन्य भगवान आत्मा की पूर्वोत्तर दशा, अगली पिछली दशा, पूर्व उत्तर अगली पिछली दशा से कुछ अलग, विशिष्ट, विशिष्ट माने कुछ अलग चैतन्य परिणाम स्वरूप है। क्या कहते हैं? जो चेतना है, जो चैतन्य भगवान आत्मा है, वो कैसा है? वो द्रव्य स्वरूप भगवान आत्मा, चैतन्य भगवान आत्मा, वह कैसा है? कि वो तो कुछ विशिष्ट भाव वाला है और क्रिया कुछ विशिष्ट भाव वाली, मतलब दोनों के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग स्वभाव है। और वह क्रिया जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त, जैसे एक अणु किसी दूसरे अणु के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? स्कंद बनता है। एक अणु जुड़ता है तो दो अणु, दो अणु से तीसरा अणु जुड़ता है तो तीन अणु, तीन अणु से चौथा अणु जुड़ता है तो चार अणु। तो कहते हैं जैसे, अब ये उदाहरण है, जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त, युक्त माने जुड़ता हुआ, किसी अणु की परिणति दुई अणुक कार्य की
निष्पादक है, अर्थात कोई पुद्गल परमाणु स्वभाव से तो एक प्रदेशी है, लेकिन वही पुद्गल परमाणु जब किसी दूसरे पुद्गल परमाणु से जुड़ता है तो वहां क्या उत्पाद हुआ कि द्वि अणुक पर्याय का उत्पाद वहां पर होता है। समझ में बात नहीं? समझ में क्या उत्पाद होता है? स्कंद रूपी पर्याय का उत्पाद होता है। स्वभाव से तो पुद्गल परमाणु कैसा है? एक प्रदेशी है, तो पुद्गल ही, लेकिन वो एक प्रदेशी पुद्गल जब किसी अन्य एक प्रदेश अन्य किसी दूसरे पुद्गल से जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, किसकी उत्पत्ति होती है? कि पुद्गल की तो उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन पुद्गल में स्कंद रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? दो पुद्गल मिलके कोई नया पुद्गल बनाते हैं ऐसा नहीं करते, दो परमाणु जुड़ के कोई तीसरे परमाणु को बनाते हैं ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हैं? उत्पत्ति किसकी होती है? बोले पर्याय की उत्पत्ति होती है, जिसको हम स्कंद कहते हैं। ऐसे ही जीव जब पुद्गल के साथ जुड़ता है तो ना तो जीव की उत्पत्ति होती है ना पुद्गल की उत्पत्ति होती है, तो फिर क्या होता है? बोले एक पर्याय की उत्पत्ति होती है, जिसको हम मनुष्य गति कहते हैं, देव गति कहते हैं, तिर्यंच गति कहते हैं, अन्य अन्य भाव कहते हैं। और जब यही जीव किसी अन्य भाव से ना जुड़े, किसी भी पुद्गल से ना जुड़े, किसी भी प्रभाव से ना जुड़े, तब क्या होता है? तो जैसे वो एक पुद्गल प्रदेशी परमाणु स्वतंत्र है, ऐसा ही वह चैतन्य भगवान आत्मा सिद्धालय में सिद्ध रूप से स्वतंत्र भाव से प्रस्तुत और विराजमान रहता है, अर्थात उसका बार बार आवागमन आदि भाव होता नहीं। अब देखो उदाहरण कैसे समझा रहे, ध्यान से समझना। जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्वि अणुक कार्य के निष्पादक है। निष्पादक है माने उत्पत्ति का कारण है। उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्य आदि कार्य ही है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या समझाया उन्होंने? दो अणु मिलते हैं तो किसकी उत्पत्ति करते हैं? स्कंद की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे ही जीव अपने मोह परिणाम से किसकी उत्पत्ति करता है? बोले संसार की उत्पत्ति करता है। संसार किसका नाम है? कि जीव जब अपने मोह भाव से युक्त हुआ, मोह से युक्त हुआ, तो उस मोह से युक्त होने के कारण ही 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण शुरू होता है। और यदि जीव मोह से युक्त ना हो तो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण भी होता नहीं है। द्वि अणुक त्रिअणुक रूपी स्कंद की पर्याय कब उत्पन्न होगी? जब कोई एक अणु परमाणु किसी अन्य परमाणु से जाकर जुड़ेगा, तभी स्कंद रूप पर्याय की उत्पत्ति होगी। उससे पहले स्कंद रूप पर्याय की उत्पत्ति हो सकती नहीं है। ये उदाहरण दिया उन्होंने। उसी प्रकार जब तक जीव मोह भाव से युक्त ना हो तब तक तो संसार अवस्था प्रकट नहीं होती है। संसार अवस्था तो प्रकट ही जब होती है जब यह जीव मोह भाव से युक्त होता है, तब संसार अवस्था प्रकट होती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? अब ऐसा मत समझ लेना कि पहले मोह से युक्त नहीं था और बाद में मोह युक्त हो गया। जैसे पुद्गल परमाणु पहले तो सिंगल था और बाद में डबल हो गया, मैंने स्कंद रूप हो गया। उदाहरण के रूप में उन्होंने इस बात को समझाया। हाँ मोहित भैया बोलो। ये जो इसी हाँ में जो लाइन है, क्रिया का फल तो मोह के, सॉरी नीचे वाली, प्रथम तो क्रिया चैतन्य की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट। तो यहाँ जो क्रिया है ये राग द्वेष परिणाम और चैतन्य की, ये चैतन्य परिणाम से भिन्न, ये कहा है हाँ ना? हाँ हाँ, ये चेतन परिणाम से भिन्न। चेतन भिन्न। की पूर्वोत्तर दशा, जो चैतन्य भगवान आत्मा है वो तो जीव है, लेकिन उसकी पूर्वोत्तर जो दशा हो रही है, माने मनुष्य से नारकी हो रहा है, नारकी से त्रियंच हो रहा है, त्रियंच से देव हो रहा है, आदि आदि जो गतियां हो रही है ना, पूर्वोत्तर 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 पूर्वोत्तर, अगली पिछली अगली पिछली अगली पिछली अगली पिछली, ये चैतन्य की जो अगली पिछली आदि जो पर्याय हो रही हैं, उससे विशिष्ट। विशिष्ट माने कुछ अलग, कुछ भिन्न, है ना? चैतन्य परिणाम स्वरूप है। चैतन्य परिणाम स्वरूप तो उससे कुछ अलग है ना। चैतन्य परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो 4 गति 84 लाख रूप योनियों में घूमे। चैतन्य का परिणाम ऐसा नहीं है कि उसको संसार का दुख भोगना पड़े। और चैतन्य का परिणाम ऐसा भी नहीं है कि वो मनुष्य पर्याय को उत्पन्न करे, देव पर्याय को उत्पन्न करे, आमुक पर्याय को उत्पन्न करे, आमुक पर्याय को उत्पन्न करे। ये कोई चैतन्य परिणाम का स्वरूप नहीं है। यहाँ चैतन्य दशा, का स्वरूप, हाँ यहाँ दशा और परिणाम दोनों को हाँ भिन्न, मतलब अलग अलग उसमें संधि करी है। दशा, हाँ, संधि करके समझा। वो भी परिणाम है, वो भी परिणाम है, वो भी दशा है, वो भी दशा है। वो कह रहे चैतन्य, जो चैतन्य भगवान आत्मा है, क्या ये चैतन्य का काम है क्या कि 4 गति 84 लाख योनियों में घूमे? ये काम है क्या उसका? ये स्वरूप है क्या उसका? उसकी दशा तो कुछ विशिष्ट है, कुछ अलग है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो 4 गति 84 लाख रूप योनियों में भी घूम रहा है।
और संसार के दुख को भी भोग रहा है। बोले क्यों भोग रहा है? बोले जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो स्कंद की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जीव जब मोह करता है तो ये 4 गति 84 लाख रूप योनियों की उत्पत्ति होती है। दशा तो है विशिष्ट, दशा तो ऐसी है कि 4 गति का अभाव करे और सिद्ध पर्याय को प्रकट करे। और कैसी है वो पर्याय? कि अपर्याय भाव को प्रकट होने वाली भाव है ना? समझ ना, समझ रहे हो ना बात को? कि पर्याय कैसा? कि अब वह वापस संसार में नहीं आवे। दशा तो इस जीव की विशिष्टता तो ऐसी है, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? जैसे एक पुद्गल परमाणु स्वभाव से तो सिंगल परमाणु है, एक परदेशी है, लेकिन किसी अन्य परदेशी परमाणु से जुड़ता है तो द्विक अणु परमाणु रूपी स्कंद रूपी पर्याय की उत्पत्ति करता है। उसी प्रकार जीव की स्वाभाविक दशा तो कैसी है? कि वो चैतन्य भाव परिणाम वाला है, अर्थात जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप है ऐसे स्वरूप वाला है, लेकिन ये मोह करता है। मोह करता है तो मोह करने के कारण 4 गति 84 लाख रूप योनियों के दुखों को भोगता है, संसार में भटकता है। समझ में आई बात? ऐसा तो क्या कहते हैं? जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्वि अणु के कार्य की निष्पादक है, उसी प्रकार सेम एज वेल एज मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्य आदि क्रिया की निष्पादक होने से सफल ही है। अर्थात ऐसी उत्पत्ति होती ही है, क्यों ना हो, क्यों ना हो। वो फल सफल माने फल सहित, वो मोह का परिणाम कैसा है? सफल, सफल माने फल सहित। कैसा फल सहित? कि 4 गति 84 लाख रूप योनियों के फल सहित ही होता है, ऐसा। और जैसे दूसरे अणु के साथ का संबंध जिसका नष्ट हो गया है, अर्थात कोई पुद्गल परमाणु जो स्कंद बना था अन्य परमाणु से जुड़कर, वो उसने उस स्कंद का साथ छोड़ दिया है। अब क्या हुआ है? अब वो स्कंद नहीं है, अब वो सिंगल परमाणु ऐसा कहलाएगा, एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु ऐसा कहलाएगा। और दूसरे अणु के साथ का संबंध जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे अणु की परिणति द्वि अणुक कार्य की निष्पादक नहीं है। अर्थात कोई भी सिंगल परमाणु, कोई भी पुद्गल का सिंगल परमाणु स्कंद की रचना नहीं कर सकता है। स्कंद की रचना करने के लिए तो कम से कम 2 या 3 अणु चाहिए ही चाहिए। समझ में बात? नहीं समझ में? कोई एक सिंगल परमाणु अकेला इंडिविजुअल स्कंद की रचना नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी आपने वहां पढ़ा होगा अलाप पद्धति में, है ना? अलाप पद्धति की गाथा नंबर 62 या 92, क्या है गाथा? नहीं याद है? कोई बात नहीं। 24, 25, 26 ऐसे चल 24, रही है। 25, 26, अच्छा 24, 25, 26, 24 नंबर की गाथा है इसका मतलब, वो है ना? 23, 24 नंबर की गाथा है वो, है ना? ये तो ये उसमें अभी समझ, तत्वासूत्र में भी आ रही है, हाँ तत्वासूत्र में भी ये चीजें स्कंद और भेद का जो बताया। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी एक सिंगल परमाणु अकेला अकेला है, स्कंद की रचना नहीं कर सकता। स्कंद की रचना करने के लिए तो उसको अन्य परमाणु चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही वह भगवान आत्मा चैतन्य परिणाम वाला मोह के बिना तो संसार को प्रकट कर नहीं सकता। यदि संसार अवस्था प्रकट करनी है तो उसके लिए तो मोह ही चाहिए। मोह के बिना तो इस जगत में संसार की उत्पत्ति होती नहीं है। अब तुम्हें संसार का अभाव करना है? बोले हाँ, तो बोले मोह मत करो, सिंपल सी बात है। मेरे संसार का अभाव कैसे छूटे? बोले मोह का त्याग ही संसार का अभाव है, ऐसा। मोह क्षय, सो क्या हो गया? मोक्ष। समझे? मोह क्षय, मोह क्षय, है ना? तो आजकल वो शॉर्ट फॉर्म का जमाना है ना, तो मोह का मोह लिया और क्षय का क्षय लिया, तो क्या बन गया? मोक्ष। समझ आई बात? नहीं समझ में आई? है ना? तो देखो क्या कहा कि अणु की परिणति द्वि अणुक कार्य की निष्पादक नहीं है। उसी प्रकार यदि मोह के साथ मिलन का नाश होने पर वही क्रिया द्रव्य की परम स्वभावभूत होने से, कौन सी क्रिया? मोह के अभाव रूप होने से, मोह के अभाव रूप होने वाली जो क्रिया है ना, तो क्या कहते हैं? उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर, पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? आत्मा में मोह का नाश होने पर फिर क्या होता है कि वही क्रिया द्रव्य की परम स्वभावभूत होने से परम धर्म नाम से कही जाने वाली मनुष्य आदि क्रियाएं की निष्पादक ना होने से असफल ही है। बिल्कुल सिंपल है।
यदि वह जीव मोह ना करे तो 4 गति 84 लाख रूप योनियां प्रकट होती नहीं है। बस सिंपल सी बात उन्होंने यहां पर कही। ठीक। अब क्या कहते हैं भावार्थ। चैतन्य प्रणति आत्मा की क्रिया है, जिसको कहते हैं सिद्ध अवस्था, है ना, परम सुख अवस्था। मोह रहित क्रिया मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती है, और मोह सहित क्रिया अवश्य ही मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती है। मोह सहित भाव एक प्रकार के नहीं होते, इसलिए उसके फल स्वरूप मनुष्य आदि पर्याय भी टंकोत्कीर्ण शाश्वत एक रूप नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं। मतलब 4 गति। चैतन्य परिणति में सिद्धावस्था ली है, मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला नहीं लेंगे, मतलब हाँ, तो वो सिद्धावस्था सिद्ध कह रहे अवस्था ना। वही है। चैतन्य प्रणति, वास्तविक चैतन्य प्रणति वो सिद्ध स्वरूप ही है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। समझे? आप सिद्धों का स्वरूप, अरिहंतों और सिद्धों के स्वरूप को मिक्स एंड मैच मत करो। होता तो उनको भी केवल ज्ञान है, आनंद सुख है, अनंत आनंद है, अव्यभाद आदि भाव प्रकट होते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ वो तो वो ज्ञान दर्शन क्रिया कह रही थी मैं तो, ज्ञान दर्शन जो नॉर्म जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना, वैसे मात्र ज्ञान दर्शन सिद्ध, जो सिद्ध अवस्था भाव रूप क्रिया है सिद्ध उसकी अवस्था बात है। लेंगे इसके अंदर। हाँ हाँ, जो सिद्ध अवस्था रूप निष्पन्न भाव है ना, जो उनका, जो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, चैतन्य की प्योरेस्ट फॉर्म है। देखो सुनो, अब वो चैतन्य प्रणति ज्ञाता दृष्टा रूप है, ये तो हम आपको सामान्य रूप से समझाने के लिए कहते हैं। लेकिन अनंत गुण और अनंत गुणों का प्रकाशन वो चैतन्य प्रणति है। कोई गुण तो प्रकाशित है, कोई गुण अप्रकाशित है, ऐसा नहीं। कोई शक्ति तो प्रकाशित है और कोई शक्ति प्रकाशित नहीं है, वो चैतन्य प्रणति नहीं। जहां चैतन्य भाव अपने परम स्वरूप में प्रकाशित है, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म, समस्त भाव निरावरण भाव से जो प्रकट हुआ है, जहां रंच मात्र भी आवरण नहीं है, वो चैतन्य प्रणति है। इसलिए मम स्वरूप है सिद्ध समान। आती है बात समझ में? नहीं आती है? चैतन्य प्रणति किसका नाम? उस सिद्ध अवस्था का नाम। हाँ ठीक, ज्ञान दर्शन लक्षण से तो चैतन्य प्रणति है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो लक्षण है ही उसका। लेकिन उसका जो संपूर्ण प्रगट भाव है वो क्या है? प्रगटता क्या है? दूध में घी है एक अलग बात है, और यह घी है ये एक अलग बात है। क्यों है या नहीं है? एक एक घी जो दूध में है, और एक घी जो दूध से बिल्कुल अलग होकर घी फॉर्म में है, किसको घी कहें हम? घी किसको कहेंगे? दूध से भिन्न जो घी। जो दूध से अलग होकर एक्सट्रैक्ट होकर निकाला गया है वो इसी को घी कहेंगे ना। दूध को तो कोई घी नहीं कहेगा ना। हाँ, द्रव्य दृष्टि से हम दूध में घी है ऐसा कह सकते हैं, उसमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं, मतलब उसको हम कोई नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन दूध में घी है, ये बात की सिद्धि भी तो तभी हो सकती है ना जब एक्सट्रैक्ट करा हुआ अलग से कोई घी हमने देखा हो, तभी तो कह पाएंगे, उसके बिना तो नहीं कह पाएंगे। दूध में घी है इसकी तुलना करने के लिए भी एक्सट्रैक्ट घी चाहिए ना, अलग घी चाहिए ना, तभी तो तुलनात्मक दृष्टि से कह पाएंगे ऐसा घी इस दूध में है। तो वो चैतन्य प्रणति कहाँ है जिसको हम चैतन्य प्रणति कह सकें? बोलो, वो जो सिद्धों का स्वरूप है ना, वो है वो चैतन्य प्रणति, जिसकी सिद्धि हम इस एक इंद्रिय में भी कर रहे हैं, 2 इंद्रिय में भी कर रहे हैं, 3 इंद्रिय में भी कर रहे हैं, नारकी में भी कर रहे हैं, मनुष्य में भी कर रहे हैं, आप में भी कर रहे हैं, और अपने में भी कर रहे हैं। वो है वो सिद्ध भगवान, वो सिद्ध अवस्था, वो चैतन्य की अवस्था है, वो जीव की अवस्था है। आई बात समझ में? ऐसा। चलो, अब इसी भाव को तात्पर्यवृत्ति टीका में आचार्य जय सिंधे कहते हैं, लेकिन अभी समय हुआ तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना चित बार। न हो रिहंतन, नमो रिहंतन।